नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया है आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलने वाली सफलता और ट्रेडिशनल मार्केट में मिलने वाली सफलता में क्या अंतर है? ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जिस सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं वो सक्सेस एक्चुअल में कितनी बड़ी है। ये सोच के ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं कि चलो भागते भूत की लंगोटी हाथ में आ जाएगी, कंपनी ज्वाइन कर ही लिया तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा। आज की जनरेशन को, नई पीढ़ी के लीडर्स को ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस में जो ट्रेडिशनल जॉब की सक्सेस में नहीं है। और उससे भी पहले यह समझना जरूरी है कि सफलता होती क्या है। सफलता किस चिड़िया का नाम है? क्या सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते रहना ही सफलता है? सिर्फ पैसे कमा लेना सफलता नहीं होती। पैसे तो डॉक्टर साहब भी अच्छे खासे कमा लेते हैं। एक नया नया डॉक्टर अपनी सफलता पे इतरा सकता है, इट्स ऑब्वियस। कई सालों तक कड़ी मेहनत की है उसने, इतना इतराना तो बनता ही है। पर एक ऐसा डॉक्टर जिसे अपने पेशे में 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उससे पूछो, 40 साल में सब कुछ देख लिया उस डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब से पूछ के देखो, डॉक्टर साहब क्या आप संतुष्ट हो? जवाब मिलेगा, मेरे पास पैसा है। फिर भी क्या आप संतुष्ट हो? जवाब मिलेगा, मेरी समाज में अच्छी रेपुटेशन है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी आप संतुष्ट हो? आपको फिर से जवाब मिलेगा, मेरे पास पैसा है, समाज में रेपुटेशन है। इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन सर फिर भी आपकी आंखों को और आपके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप थके हुए हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर साहब का जवाब, अब हमारा काम ही ऐसा है कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, और वैसे भी इंसान को जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। काम की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि दिन में 4 घंटे भी नहीं मिल पाते ठीक से सोने के लिए। फिर डॉक्टर साहब आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? अब ये सवाल ऐसा है कि अगर आपने किसी डॉक्टर साहब से पूछ लिया ना, तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे आपने उसकी दोनों किडनियां चुरा ली हों, क्योंकि आपने उनके दुखती रग पे हाथ रख दिया है। माफ करना, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर्स की हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, बट इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना, पैसे कमाने की खातिर अपनी बेशकीमती हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना सफलता है या नहीं, ये तो आप ही सोचिए। लेकिन यह संपूर्ण सफलता यानी कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस किसी हाल में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट सक्सेस यानी कि पूर्ण सफलता एक्चुअल में 5 स से मिलकर बनती है। जब कोई इंसान ये पांचों स अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है, तब इसे पूर्ण सफलता यानी कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस कहा जाता है। और जब तक इन 5 स में से कोई एक स भी ऐसा है जो कि अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है, तो इसे कंप्लीट सक्सेस नहीं कह सकते। मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में इनमें से सिर्फ 1 या 2 स पर ही फोकस करते हैं। और ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक टाइम ऐसा आ भी जाता है जब आप उस स को हासिल कर लेते हैं जिस स पर आपने काफी लंबे समय से फोकस किया हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप 5 स हासिल नहीं करते। एक एक करके ध्यान से समझना ये 5 स क्या हैं। सबसे पहला स है संपत्ति। हर व्यक्ति जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होता है पैसा। हम ऐसी जॉब्स और ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहां हमें ज्यादा पैसा मिल रहा होता है या मिलने की संभावना होती है। क्योंकि हम जवान होते हैं और मोस्टली केसेस में सिंगल होते हैं, इसीलिए हम 14 से 16 घंटे दिन में वर्क करने के लिए भी रेडी रहते हैं, और घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाके वर्क करने के लिए भी रेडी रहते हैं, बस पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। डबल शिफ्ट में काम करना, ज्यादा पैसे की खातिर कंपनी चेंज करना, ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम की तलाश करना, फैमिली टाइम को भी ऑफिस टाइम बना लेना और एंजॉयमेंट टाइम को भी वर्क टाइम बना लेना, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा एक्टिव रहना, मार्केट में आने वाली नई नई निवेश योजनाओं पर पैनी नजर रखना ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सके। अपने से ज्यादा
या कम से कम अपने बराबर इनकम लेने वाले लाइफ पार्टनर की इच्छा रखना, ये सारे सिग्नल्स सिर्फ इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम में से 95% लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है संपत्ति। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत करके पैसा बनाया जा सकता है तो बनाना चाहिए। अगर अपनी नॉलेज से आप पैसा जनरेट कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आपके टैलेंट की मार्केट में कीमत है तो आपको वो कीमत जरूर लेनी चाहिए। पैसा कमाने में और ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखने में कोई बुराई नहीं है, पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना ही पूर्ण सफलता यानी कंप्लीट सक्सेस नहीं होती। लाइफ के अगले पड़ाव में आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है समय, यानी सफलता का दूसरा स्तर। एक बार आपके पास ठीक ठाक पैसा रेगुलरली आने लग जाता है तो आपके अंदर उस पैसे का एंजॉयमेंट करने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, इसीलिए वो अकेला ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकता। उसे जरूरत होती है परिवार की, दोस्तों की, और उनके साथ बिताने के लिए समय की आवश्यकता अब उसे महसूस होती है। अब वो ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा समय चाहता है। सैलरी भले ही 60,000 की जगह 55,000 मिले, पर ऑफिस से 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाए। यानी पहले जब समय आपके पास होता है तो पैसा आपकी प्रायोरिटी होता है, फिर जब ठीक ठाक पैसा आने लग जाता है तो समय आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। 70% लोगों की पूरी जिंदगी तो इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने में निकल जाती है। बाकी बचे हुए 30% लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते हैं और उनके पास समय भी होता है उस पैसे को अपने तरीके से एंजॉय करने के लिए। इन लोगों की प्रायोरिटी अब तीसरे स पे शिफ्ट हो जाती है और सफलता का तीसरा स है स्वास्थ्य। जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है और खाली समय भी होता है, आप देखिए वो लोग अचानक ही कुछ ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग पहले से ही होते हैं, पर मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। जिम ज्वाइन कर लेते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल डाइटिशियंस के परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं ताकि वो उनकी डाइट को मैनेज कर सके, प्लान कर सके। लोग रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप करवाने लग जाते हैं, यानी तरह तरह की ऐसी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ध्यान देना, ऐसा 99% केसेस में सिर्फ वो लोग कर रहे होते हैं जो पहले 2 स यानी पर्याप्त संपत्ति और पर्याप्त समय हासिल कर चुके होते हैं। एक बार जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो जाता है, यानी तीसरा स भी पूरा हो जाता है, तो आता है चौथा स यानी सुरक्षा। समाज में सिर्फ 7% लोग ही होते हैं जो अपनी सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। बाकी 93% लोग पहले 3 स तक ही सीमित रह जाते हैं। आम आदमी कार खरीदता है, ये 7% लोग बुलेट प्रूफ कार खरीदते हैं। आम आदमी अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालता है, ये 7% लोग सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। ये 7% लोगों के घरों में आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए दिखेंगे, हर आने जाने वाले का लिखित में रिकॉर्ड बनता होगा। इनके घर में लाइसेंसी बंदूकें भी मिलेंगी। यानी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है ये वो सब कुछ करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार, पुलिस, फायर ब्रिगेड या इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर रहते हैं। ये जानते हैं कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सीमित होती है और उसमें टाइम भी लग सकता है। इसीलिए ये सबसे पहले खुद पे भरोसा करते हैं, फिर सरकार, इंश्योरेंस कंपनी या किसी और पे। एक बार इंसान जब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगता है, यानी चौथा स पूरा हो जाता है, तब आता है सफलता का 5वां स यानी सम्मान। अब जब पैसा भी है, पर्याप्त समय भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे हैं, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, तो ऐसी सफलता कुछ फीकी सी लगती है। इसीलिए यहां से आगे इंसान सम्मान के लिए काम करना शुरू करता है। वो ऐसे ऐसे कामों में हाथ डालना शुरू करता है जहां उसे शोहरत मिले, पॉपुलैरिटी मिले, समाज में उसकी इज्जत बढ़े, लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें, लोग उसके जीवन से प्रेरणा लें। भंडारे आयोजित करवाना, मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, मंदिर बनवाना, भूमि दान करना, पैसा दान करना, समाज सेवी संगठनों में शामिल हो जाना और इसी तरह के और भी भलाई के काम करना, इसी 5वें स यानी सम्मान की तरफ इशारा करता है। दुनिया में ज्यादातर अच्छे लोग हैं और ये सारे काम करना
चाहता हर कोई है, पर ज्यादातर लोग इससे पहले के 4 स में ही उलझ के रह जाते हैं। केवल 1% लोग ही 5 स को हासिल कर पाने में सफल होते हैं, और ये 5 स हासिल करने के बाद ही आपको मिलती है असली सफलता, यानी कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस। हमने डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब क्या आप संतुष्ट हैं? हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया था। कारण यही था, उनके पास सफलता तो थी, लेकिन असली, सच्ची और पूर्ण सफलता यानी रियली कंप्लीट ओवरऑल सक्सेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सफलता के ये 5 स हासिल नहीं किए थे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल जॉब कल्चर की। हमारे बहुत से दोस्तों का मानना है कि सफलता तो जॉब में भी है। जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आम इंसान के लिए सक्सेस का एकमात्र रास्ता हो। जॉब करके भी, यानी ए ग्रेड ऑफिसर क्लास जॉब हासिल करके भी सफल हुआ जा सकता है। भाई मैं कब मना कर रहा हूं कि एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर या एक इंडियन आर्मी का एक कमीशन्ड ऑफिसर सफल नहीं होता। ये सब सम्माननीय व्यक्ति भी सफल हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर सफल होता है, पर इनकी सफलता अभी अधूरी है। चलिए पता कर लेते हैं कि ये 5 स एक हाई रेप्यूटेड सरकारी नौकरी में होते हैं या नहीं। संपत्ति। ऐसा कोई सरकारी नौकर नहीं है जिसने संपत्ति नहीं बनाई हो। किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके बनाई, इस पर ज्यादा बात करना यहां जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। पर हां, संपत्ति हर सरकारी नौकर दबा के बनाता है। समय तो बेच दिया ना। इनके पास समय तब होगा जब ना मुंह में दांत बचेंगे ना पेट में हाथ। एंजॉय के सारे साधन होंगे, लेकिन तब शरीर साथ नहीं देगा। इनकी वाइफ इनसे बोले मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, इनका जवाब होगा ड्राइवर ले जा, नौकर ले जा, कार ले जा, एटीएम कार्ड ले जा, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। स्वास्थ्य। समय की कमी की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना तो तय है, पर यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ हद तक तो इस नकारात्मक प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट एक लंबे समय के बाद किसी भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर पाने में भी अधिकतर सरकारी नौकर असफल ही रहते हैं। सुरक्षा सिर्फ तभी तक मिलती है जब तक आप पद पर रहते हैं। पद से रिटायर होते ही सुरक्षा व्यवस्था भी हट जाती है। सम्मान यह भी सिर्फ तभी तक मिलता है जब तक आप पद पर रहते हैं। पद से रिटायर होते ही पावर भी चली जाती है और सम्मान भी रिटायर हो जाता है। यानी कि यह बात क्लियरली प्रूव होती है कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, व्यक्ति को कभी भी कंप्लीट सक्सेस तक यानी कि संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। वहीं जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, अब ध्यान देना, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से इंसान संपूर्ण सफलता तक पहुंच सकता है? क्या यह संभव है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, पहुंच सकता नहीं है। ऑलरेडी हजारों लाखों लोग पहुंच भी चुके हैं। आज की डेट में अगर कोई भी आम इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, गरीब हो या अमीर हो, गोरा हो या काला हो, हाथ पैर सही सलामत हो या ना हो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, संपूर्ण सफलता यदि हासिल करना चाहता है तो उसका एकमात्र 100% श्योर शॉट गारंटीड रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको 5 स हासिल करने का आज की डेट में सबसे आसान रास्ता है। संपत्ति की बात करें तो जितना चाहे उतना यहां से पैसा कमाया जा सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। व्यक्ति के खुद के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जैसा कि महागुरु संतोष नायर जी कहते भी हैं कि ये वो इंडस्ट्री है जहां तेरी चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलता है, तेरी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरी चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलता है। ये वो इंडस्ट्री है। समय भी यहां भरपूर मिलता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति सिर्फ 4 से 5 साल में उतना पैसा कमा लेता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में 40 से 45 साल लग जाते हैं कमाने में। पर्टिकुलरली इस टॉपिक को भी हमने अपनी एक वीडियो में डिटेल में क्लियर किया हुआ है, नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री को देकर इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाता है और उसके बाद अपनी लाइफ अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जी सकता है। जब व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति है, भरपूर समय है अपने अनुसार जीने के लिए, तो अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का बिजनेस है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के 4-5 लोग भी जहां इकट्ठे हो जाते हैं, वहां खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है।
मोटिवेशन का लेवल इतना हाई होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लीडर्स में कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अपने पिछले 9 साल के सफर में किसी भी MLM के लीडर को हार्ट अटैक, हाई बीपी या हाई शुगर या ऐसी ही किसी गंभीर बीमारी से मरते हुए नहीं देखा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों का स्वास्थ्य कैसा होता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा। जी हां, सुरक्षा के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लीडर्स ट्रेडिशनल मार्केट के सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। पैसा तो इतना आ ही रहा होता है इनके पास जिससे ये सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से इनका और इनके परिवार का भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से इनके संपर्क का दायरा यानी सोशल सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है। और बड़े सोशल सर्किल का क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सम्मान। सम्मान तो मेरे दोस्त यहां ऐसा मिलता है जैसा सम्मान दुनिया के किसी भी और फील्ड में कभी मिल ही नहीं सकता। महाराजाओं सा सम्मान मिलता है यहां, भव्य और स्थायी। पैसा और शराब बांटकर भीड़ जुटाते हुए तो आपने बहुत से राजनेताओं को देखा होगा, पर MLM का डायमंड ही एक ऐसा शख्स होता है जिस सेमिनार में, जिस फंक्शन में खड़ा हो जाता है, दिल से चाहने वाले हजारों लोगों की भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है। आप सभी ने कोई ना कोई सेमिनार या फंक्शन जरूर अटेंड किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि सम्मान तो यहां भर भर के मिलता है। ट्रेडिशनल जॉब कल्चर बुरा नहीं है, पर उम्र भर उसी में अटके रहना मूर्खता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे टू बिकम रियली सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूं आपको अब तक ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर दिया है तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सही डिसीजन ले लिया है। लेकिन यदि आपको अभी नेटवर्क मार्केटिंग की पर्याप्त जानकारी नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह वीडियो आपसे शेयर की है उस व्यक्ति को संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे शुरू करना है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है। दोस्तों, यकीन मानिए आपका जीवन अब बस बदलने ही वाला है।